इस कहानी का आगाज होता है और हम बेला को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ जा रही थी। बेला के फादर एक पुलिस चीफ थे और उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से बेला को अब अपने फादर के पास जाना था क्योंकि उसकी मदर ने सेकंड मैरिज कर ली थी। बेला जब अपने फादर के घर पर पहुंचती है तो वहां पर उसे जैकब और उसके फादर से मुलाकात होती है, जो उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है। फिर बेला उसी गाड़ी में स्कूल जाती है। बेला स्कूल में कुछ नए फ्रेंड्स बनाती है, उनके साथ खेलती है और लंच करती है। इतने में वहाँ पर कलन्स फैमिली आ जाती है। बेला की फ्रेंड इन सब के बारे में भी बेला को बता ही रही होती है कि इतने में एक लड़का आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो कि कलन फैमिली का सबसे छोटा था। बेला की फ्रेंड उसे बताती है कि इनकी फैमिली किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती और ना ही इनके कोई फ्रेंड्स हैं, ये सिर्फ आपस में ही बात करते हैं। इसके बाद बेला क्लास में जाती है और एडवर्ड के साथ जाकर बैठ जाती है, जिस पर वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है और क्लास के ख़त्म होते ही वो वहाँ से चला जाता है। बेला को उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो सारा दिन उसके बिहेवियर के बारे में ही सोचती रहती है। मगर नेक्स्ट डे एडवर्ड स्कूल ही नहीं आता और अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे मगर एडवर्ड स्कूल नहीं आया था। बेला रोज़ उसका इंतज़ार किया करती थी। नेक्स्ट सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर एक शख्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। फिर उसको दो लोग पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। इसके बाद बेला के फादर बेला को कहते हैं कि वो डिनर पर उसका इंतज़ार ना करे क्योंकि वो एक केस के सिलसिले में जा रहे हैं। एक आदमी ने कुछ जानवरों ने मार दिया है। दरअसल वो उसी शख्स के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमने पहले सीन में देखा था। नेक्स्ट डे जब बेला स्कूल जाती है तो वो एडवर्ड को वहीं पर देखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और हैरानी की बात ये थी कि आज एडवर्ड खुद ही बेला से बात कर रहा था। फिर बेला नोट करती है कि बात करते करते उसकी आइज़ का कलर डिफरेंट होने लगा है, जिस पर वो चिढ़कर फिर से वहाँ से चला जाता है। जब बेला अपनी गाड़ी के पास आती है और घर जाने लगती है तो अचानक से एक गाड़ी आकर उसको हिट करने लगी थी, जिस पर एडवर्ड उसको बचाने लगता है। उसके सिर्फ हाथ लगाने से गाड़ी में डंट पड़ जाता है। बेला ये देखकर काफ़ी हैरान होती है। फिर जब वो हॉस्पिटल जाती है, एडवर्ड के सुतीले बाबा को ये सब बताती है तो वो बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। फिर बेला एडवर्ड को उसकी फैमिली से बात करते हुए देखती है तो वो उसको अपनी तरफ बुलाती है और वो इस सब के बारे में जब उससे पूछती है तो वो इस सब से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब बेला एडवर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी मगर एडवर्ड उसको इग्नोर किया करता था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर एडवर्ड खुद ही बेला के पास आता है तो वो उसको बीच पार्टी पर इनवाइट करती है और वो बीच पर जाकर उसका इंतज़ार करने लगती है। मगर जैकब वहाँ आकर उसको बताता है कि कलन्स वहाँ पर नहीं आया करते। जैकब बेला को बताता है कि कलन्स और वुल्फ्स के दरमियान एक बार लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ है कि कलन्स वुल्फ्स के एरिया में नहीं आएंगे और वुल्फ्स कलन्स के एरिया में नहीं आएंगे। इसी वजह से वो यहाँ नहीं आता। तो वो एडवर्ड के बारे में और ज़्यादा पूछती है, जिस पर जैकब कहता है कि ये सब तो स्टोरी थी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेला जैकब की बातों को बहुत गौर से सुनती है और घर आकर सर्च करने लगती है। फिर वो रात में एक बुक स्टोर पर जाती है और वहाँ से बुक खरीद कर जब वो घर वापस आ रही होती तो कुछ लड़के उसको तंग करने लगते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब बेला वहाँ से नहीं भाग पाती तो एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो बेला को बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब बेला फिर से उससे सवाल करने लगती है तो वो किसी बात का भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो ये कहता है कि तुम्हें चाहिए तो मुझसे दूर रहो। फिर एडवर्ड बेला को उसके घर पर छोड़ देता है। घर जाकर बेला नेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये कॉलन की फैमिली वैम्पायर्स हैं। अगली सुबह जब बेला स्कूल जाती है तो एडवर्ड वहाँ पर आता है। बेला उसको एक माउंटेन पर ले जाती है और फिर उससे सवाल करती है तो एडवर्ड उसको डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है ताकि वो उससे दूर रहे, मगर बेला उसकी एक बात भी नहीं मानती। बेला अब एडवर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी मगर एडवर्ड उसको कुछ भी नहीं बताना चाहता था।
एडवर्ड बेला को बताता है कि वो लोग वैम्पायर ज़रूर है मगर वो सिर्फ जानवरों का ही खून पीते हैं, वो इंसानों को कुछ भी नहीं कहते। वो ये भी बताता है कि उसने बहुत सालों से बेला का इंतज़ार किया है। नेक्स्ट डे बेला और एडवर्ड जब एक साथ स्कूल जाते हैं तो सभी लोग उन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। अब एडवर्ड बेला को बताता है कि वो लोग दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं और उनकी फैमिली की एक मेंबर तो फ्यूचर देख सकती है। एडवर्ड बेला को अपने घर पर लेकर आता है तो उसकी फैमिली की एक मेंबर उसको देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से उनकी फैमिली का सीक्रेट बाहर जा सकता है। अब वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब एडवर्ड बेला के घर पर आ जाता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एडवर्ड बेला से मिलता है और वो उसको अपने साथ लेकर जाने की इजाज़त मांगता है। फिर जब इजाज़त मिल जाती है तो वो बेला को अपने साथ ले जाता है। अब बेला कलंस फैमिली के साथ ही मौजूद होती है कि अचानक से कुछ और लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि बेला को देखकर कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते। फिर वो बेला को मारने ही लगते हैं कि कलंस फैमिली बेला को बचा लेती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर एडवर्ड बेला को बताता है कि ये लोग फिर से अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और अपने बाबा से कहती है कि वो फिर से अपनी मदर के पास जा रही है और फिर वो वहाँ से निकल आती है। अब कलंस फैमिली बेला को बचाने की तैयारी कर रहे थे। एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब लोग हंट करने के लिए चले जाते हैं, जिस पर उनकी फैमिली की एक मेंबर जगह जगह पर बेला की खुशबू फैला देती है ताकि जेम्स उसको पकड़ सके। मगर वो जेम्स दूसरे रास्ते से आता है और फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो बेला की मदर को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो बेला को कॉल करते हैं कि अगर वो अपनी मदर को बचाना चाहती है तो जल्दी से उनके घर पर आए। मगर जब वो उनके घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मदर तो बिल्कुल सेफ है। जेम्स ने तो उसके लिए एक ट्रैप बिछाया था। जेम्स बेला को काफ़ी मारता है और इतने में एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। अब जेम्स और एडवर्ड के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। अब एडवर्ड बेला को वहाँ से लेकर जाने ही वाला होता है कि जेम्स उसको पकड़कर फिर से ज़ोर से फेंकता है और उसकी कलाई से खून निकलने लगता है तो वो उसको पी जाता है, जिसकी वजह से वो भी वैम्पायर ही बनने वाली थी कि एडवर्ड जल्दी से उसको मारता है और इतने में कलंस फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है तो वो सब जेम्स को मारकर जला देते हैं और एडवर्ड बेला को वैम्पायर बनने से बचा लेता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उसको होश आ जाता है। बेला काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी। इसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तो जैकब उससे मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें एडवर्ड से दूर रहना चाहिए। अब बेला और एडवर्ड एक पार्टी में होते हैं कि जेम्स की साथी उन पर नज़र रख रही थी क्योंकि वो जेम्स का बदला लेना चाहती थी। बेला की 18 बर्थडे होती है तो उसके फादर उसको गिफ्ट देते हैं और वो ख्वाब देखती है कि वो अपनी दादी की तरह बूढ़ी हो चुकी है और एडवर्ड अभी भी जवान है। अब कलंस बेला की बर्थडे पार्टी अपने घर पर रखते हैं और गिफ्ट खोलते हुए अचानक से उसके फिंगर से खून आने लगता है, जिस पर उसका कज़न बर्दाश्त नहीं कर पाता और एडवर्ड उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर कलंस सबको वहाँ से जाने का कहते हैं और वो बेला के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड का सुतेला बाप उसकी बैंडेज करता है और वो उसको बताता है कि एडवर्ड नहीं चाहता कि तुम एक वैम्पायर बनो, इसी वजह से वो तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद एडवर्ड बेला को घर पर छोड़ने जाता है तो उसे फिर से कन्विंस करने लगती है कि वो उसको वैम्पायर में बदल दे क्योंकि वो कब तक उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला से मिलने आता है तो वो उसे बताता है कि कलंस अब फोक्स को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और इसी वजह से वो बेला के साथ भी ब्रेकअप कर रहा है। वो ये भी बताता है कि बेला जब तक उसके साथ रहेगी तो बेला की ज़िंदगी ख़तरे में रहेगी, इस वजह से उसे नॉर्मल इंसानों की तरह ही जीना चाहिए। बेला एडवर्ड को रोकने की कोशिश में वहीं पर गिर जाती है और उसके फादर उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।